Assalamu alaikum, all students. I hope you all are fine. This is Dr. Saqibur Rahman, and I will teach this course in summer 2020. The course title is College Algebra. First of all, I would like to explain some of the things regarding the college algebra. In the introductory lecture, I will describe the course outline, major contents, and the study material, teaching material, and so on. देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्लास टीचिंग किस तरह से होगी. आप you all know that we are facing the difficult situation. This is a very challenging time for all of us because COVID-19. आप देख सकते हैं कि पिछला सेमेस्टर भी हमने सफ़र किया और ये रनिंग सेमेस्टर जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ समर 2020. इसमें भी फ़िलहाल हमें यही नज़र आ रहा है कि we need to conduct the classes online rather than the physical classroom. अब इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हर चीज़ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. तो इसी तरह ऑनलाइन टीचिंग के अंदर एक तरफ तो आपके पास ये मुश्किल है कि जिस तरह रन टाइम में आप अपनी क्वेरीज़ को पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, और ऑनलाइन रन टाइम में हम फिज़िकली क्लास में प्रेजेंट होते हुए स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन को देखते हुए, उनके प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं. ये चीज़ आपको यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे पास एक तरह से ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मीडियम नहीं होता हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग का या ऑनलाइन एजुकेशन का, तो उस सिलसिले में ज़ाहिर है सारी चीज़ें हॉल्ट हुई होती और सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाती. तो ये अल्लाह ताला की नेमत है आज के इस एरा में कि हम इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं, और जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हम इसके थ्रू जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ाएं. तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा जो कि हमारे ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से होंगे. सबसे पहले हमारे पास एक कोर्स आउटलाइन होगी. इस कोर्स आउटलाइन को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो कि समर 2020 का 1.5 से 2 महीने का होता है, इसमें हमें कवर करना है, पहली बात. दूसरी बात ये कि ये चीज़ बहुत दफ़ा ऑफिशियल फोरम्स के ऊपर और दूसरी जगहों पे एकेडमिक कमेटी की मीटिंग्स के अंदर कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जूम एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर. तो हम ये कहते हैं कि पर्पस उनका यह है कि हम ऑनलाइन टीचिंग करते वक्त क्लास को इंटरेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको हम जूम कहते हैं, और उस के थ्रू हम स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन और लेक्चर डिलीवर करते हैं जस्ट लाइक अ क्लासरूम. लेकिन उसमें एक दो इश्यूज़ आए जब, तो फिर हमने उसको दोबारा से रीएड्रेस किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस वक्त अवेलेबल नहीं होते. किसी के नेट कनेक्टिविटी का मसला आता है, किसी का कोई और प्रॉब्लम आता है. तो हमने फिर उसकी एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी डिसाइड की और हमने ये किया कि रिकॉर्डेड लेक्चर की रिकॉर्डिंग कराएं और लेक्चर की रिकॉर्डिंग करा के उसको अपलोड कर दें और आप लोगों के साथ उसके लिंक्स को शेयर कर दें. उसके नतीजे में आप वो लेक्चर देख सकते हैं जिस वक्त भी चाहें, आपके पास वो लेक्चर आ जाएगा और उसमें आपके पास बिल्कुल वैसे ही एक लेक्चर होगा जिस तरह हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं और क्लासरूम के अंदर लेक्चर डिलीवर करते हैं. उसके बाद सेकंड फेज़ ये होगा कि आपका कोर्स इस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे डे 1 से लास्ट क्लास तक.
मुख्तलिफ़ टॉपिक्स होंगे और हम जिस कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे उन चीज़ों को। इस तरह से आपका कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और, वो ये कि जब सब्सटेंशियल कोर्स कवर हो जाएगा तो कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज़ को प्लेस करेंगे, मुझे बताएंगे। मैं उसके लिए फिर कुछ जूम सेशंस रखूँगा और उन जूम सेशंस में हम क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करेंगे। जो प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग करेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करूं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करने से कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ जगहों पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो कि आप पूछना चाहें अगर अपने टीचर से, मुझसे यानी कि, तो उस वक्त हम जूम सेशन रखेंगे और उसमें हम बहुत ईज़िली क्लास को में वो सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे और वो अपने क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, मैं उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करता रहूँगा। लास्ट सेमेस्टर में मैंने बड़ी लर्निंग की है। मैंने क्या, हर उस टीचर ने जिसने ऑनलाइन टीचिंग की है काफ़ी लर्निंग की है और इतने एक्सपीरियंसेस अब हमें हो गए हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए को मतलब जो चीज़ें हम गलतियाँ करनी थी या जो प्रॉब्लम्स फेस करने थे वो हमने अब कर ली हैं और अब हम इस पोजीशन में है। नाउ we are in a position to deliver the lecture in our यानी बेस्ट तरीके से हम अपने लेक्चर्स को डिलीवर करने के लिए कैपेबल हो गए एक तरह से। और आप ये समझ सकते हैं कि इसके लिए मैथ्स की और स्टैट्स की जो क्लासेस होती है ना, इसका एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसमें ज़्यादातर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। यानी राइटिंग का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर बोर्ड पे हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, तो इसका एक बड़ा इशू होता था। अगर आपको कोई सोशल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है या कोई लैंग्वेज का सब्जेक्ट है या कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो वो तो शायद ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि मैथ्स में हम क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं, कैसे सॉल्व कराएं, वही मुँह से ओरली तो हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो उसके लिए फिर हमने एक डिवाइस यूज़ की है जिसको वैक्यूम टैबलेट डिवाइस कहते हैं और उसके थ्रू मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा और वो चीज़ें बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पे लिखती हुई नज़र आएंगी। जिस तरह के क्लासरूम में हम बोर्ड पर एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर मैं वैक्यूम टैबलेट डिवाइस यूज़ करते हुए लिखता रहूँगा और वो आपके सामने लिखा हुआ नज़र आता रहेगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ और सॉल्व करूँगा जस्ट लाइक अ क्लासरूम यानी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे और जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा तो उसमें इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप को ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और बहुत एक इंटरेक्टिव प्रोसीजर होगा। अच्छा, अब इसमें मैंने आज कहा ना कि आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मुझे कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। इसमें पहली चीज़ तो मैंने बताया कि आपको एक कोर्स आउटलाइन दी जाएगी और एक बुक दी जाएगी। बुक आपकी रेफरेंस टेक्स्ट बुक होगी जिसका नाम है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बाय ओपन स्टैक्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। और दूसरा आपको कोर्स आउटलाइन, उसमें सारे कोर्स कंटेंट्स होंगे। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है इस कोर्स का। देखिए, कॉलेज अलजेब्रा एक तरह से फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे। अलजेब्रा बेसिकली एक फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है और इस फंडामेंटल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम मुख्तलिफ़ इक्वेशंस को, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि उनकी अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ इक्वेशन सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनकी
अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो कैसे परफॉर्म करनी है, ये सारी दोनों चीज़ें। यानी अगर आप देखें तो एक तरह से अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बोथ आर द फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द रियल लाइफ। रियल लाइफ में जो जो जहाँ जहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, हमें असल में बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। इसमें जो बुक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इस बुक के अंदर 10 चैप्टर हैं और मैंने कोर्स आउटलाइन में पॉइंट टू पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया है कि चैप्टर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह चैप्टर 2 किस टॉपिक पे बेस करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें अटैम्प्ट करनी है। तो कोर्स आउटलाइन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ जाऊँगा और 1 बाय 1 हम उन टॉपिक्स को देखेंगे। अच्छा, इसमें एक बात समझ लें कि मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, रिकॉर्डिंग होती रहेगी लेक्चर की और वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपने उन लेक्चर की वीडियोस को देखना है। वो वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस का सलूशन होगा, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होगा, हर चीज़ बिल्कुल क्लासरूम लेक्चर की तरह होगी और फिर अपनी क्वेरीज़ को नोट डाउन करते रहेंगे। फिर वो क्वेरीज़ आप प्लेस कर देंगे और मैं आपको रूम सेशन रख के उन क्वेरीज़ को रिजॉल्व कराऊंगा और वो प्रॉब्लम्स की ट्रबल शूटिंग कराऊंगा जो कि आप फेस करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम प्रोसीजर हमारा क्या होगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें यकीनन स्टूडेंट सबसे पहले ये पूछते हैं कि भाई एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा। लास्ट सेमेस्टर में आपको सबको मालूम है कि हमने पास और फेल की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था, यानी या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा, कोई जीपीए वगैरह उसकी मेंटेन मतलब उस तरह से नहीं हो पाएगी और ओवरऑल आईबीए ने यही पॉलिसी अडॉप्ट की थी। लेकिन अब इस करंट सेमेस्टर में स्प्रिंग 2020 में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो इस वक्त ये है कि क्या इस दफ़ा भी हम पास और फेल की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। तो इसका जवाब फ़िलहाल ये है कि हमें नहीं मालूम, एकेडमिक कमेटी क्या डिसाइड करती है इसको हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त हमें नहीं मालूम कि हम फाइनल में पास और फेल की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं या हम मार्किंग प्रोसीजर पे जाएंगे, यानी जो हमारी मार्किंग स्कीम होती है। अच्छा, दोनों ही सूरतों में फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पास और फेल पे जा रहे हैं तब भी, और मार्किंग जो है आउट ऑफ 100 अगर उस पर, दोनों ही सूरतों में हमारी जो क्लास असेसमेंट होगी वो कम से कम 60% की होगी और वो क्लास असेसमेंट असल में क्विज़ और असाइनमेंट्स के ऊपर बेस करती है। इवन हमें लास्ट सेमेस्टर में तो ये भी बताया गया था कि क्विज़ पे भी आप इतना ज़्यादा फोकस ना करें, इसलिए कि समटाइम स्टूडेंट्स के लिए क्विज़ को अटैम्प्ट करना मुश्किल होता है। वही कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं या कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं सुन सकते, लाइव सेशन नहीं ले सकते। तो हमने दो चीज़ें रखी थी, एक प्रोजेक्ट और एक असाइनमेंट। तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के थ्रू हम क्लास आपकी जो असेसमेंट है वो करेंगे, तो वो कम से कम 60% होगी। तो अगर 60% असेसमेंट आपकी है इसके थ्रू हो रही है तो फिर डेफिनेटली हम जो है जैसे जैसे ये कोर्स कवर करते जाएंगे आपको टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देते जाएंगे जिसका वेटेज एटलीस्ट 60% होगा। और फिर अगर फ़र्ज़ कीजिए फाइनल में पास और फेल की स्ट्रेटजी ही को हमने अडॉप्ट किया तो एक या दो प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स और दे के 100 मतलब पास और फेल को अडॉप्ट कर लेंगे। दूसरी सूरत में हम मार्किंग प्रोसीजर अगर होगा, टेक होम एग्ज़ाम होगा तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हमें कोर्स स्टार्ट करना होगा और कोर्स स्टार्ट करने के साथ साथ हमें प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को पैरेलल लेके चलना होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात को वाज़ेह कर दिया बहुत डिटेल में। अच्छा, इसमें हमारा एक ग्रुप व्हाट्सएप का बनेगा और उसका नाम है आई थिंक मेरे ख्याल में कॉलेज अलजबरा डॉक्टर साकिब करके कुछ होगा, बन गया है आई थिंक वो। हाँ, बल्कि एक मिनट मैं देख लेता हूँ, सॉरी इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ। तो वो ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में मेरी एक पुरानी जो स्प्रिंग की टीए है, टीचिंग असिस्टेंट, तो वो ही उस ग्रुप को बनाया है उन्होंने और उस ग्रुप के अंदर जो
राइट्स हैं उनके पास हैं, वो मुख्तलिफ वो शेयर कराती रहेंगी आपके साथ हैंडआउट्स, लेक्चर नोट्स और जो भी टीचिंग मटेरियल है वो आपके साथ उस ग्रुप पे भी शेयर करती रहेंगी, एलएमएस पे भी शेयर करती रहेंगी। मैं आपके साथ कर लिया करूँगा एलएमएस पे शेयर, और जो भी चीज़ें होंगी वो आपके पास आ जाएंगी। ज़ूम के लिए जो हमारी ज़ूम आईडी होगी वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लूँगा और फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे उस आईडी के थ्रू, तो हम वहाँ पर ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सारे स्टूडेंट्स काइंडली पार्टिसिपेट कर लें ताकि आप लोगों को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहे। इस सिलसिले में अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई क्वेरी है, डायरेक्टली अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से हटकर। मेरा नंबर है 034582243557। इस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो, स्नैपशॉट लेके व्हाट्सएप कर दें, मैं उसका सलूशन लेके बना के आपको रीसेंड कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा, मेरा ईमेल एड्रेस आप लोग नोट कर सकते हैं, उस पर भी अगर आपको कोई क्वेरी प्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज़ srehman@iba.edu.pk, srehman@iba.edu.pk इज़ माई ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कोर्स आउटलाइन खोल के और कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। देखिए, दिस इज़ द कोर्स आउटलाइन ऑफ कॉलेज अलजेब्रा। ठीक है, क्रेडिट आवर्स 3 हैं, लेक्चर्स पर वीक 3 ही होंगे, टाइमिंग 4:15 to 6:10 डिफाइंड तो है, लेकिन जाहिर है अगर हम ऑनलाइन जो लाइव सेशन नहीं रख रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो वो किसी वक्त भी अपलोड हो सकते हैं। बस उसकी जो बेसिक टर्म है वो ये, यानी टर्म एंड कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके वो टॉपिक्स कवर हो जाएं, सारे पूरा कोर्स कंटेंट कंप्लीट डिलीवर हो जाए। असाइनमेंट हर ये ज़रूरी नहीं है 2 वीक हो, इसको हम एवरी वीक भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एकेडमिक पॉलिसी के मुताबिक एकेडमिक, ये तो खैर एक प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं उसको। टेक्स्ट बुक जो है हमारे पास वो है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री ओपन स्टैक्स, ये बुक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें वीक 1 में हमें जो काम करना है वो ये कोर्स ब्रेकअप है बेसिकली। ठीक है, इस कोर्स ब्रेकअप के अंदर लेक्चर 1 और 2 में वो कहते हैं हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स डिस्कस करने हैं, जिसमें अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्री रेक्विजिट होंगे कि मिसाल के तौर पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें प्री रेक्विजिट्स होंगी। उसके बाद लेक्चर 3 और 4 में भी प्री रेक्विजिट्स होंगे, लेकिन वो इनइक्वालिटीज़ भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। फिर उसके बाद लेक्चर 5 और 6 में इक्वेशंस, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं और उन इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, लीनियर फंक्शंस कैसे हमें देखने हैं, ये आगे चैप्टर भी बता रहे हैं। ये चैप्टर 1 होगा प्री रेक्विजिट चैप्टर 1 और 2 होगा। फिर लेक्चर 5 और 6 जो होगा इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का, वो 3 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। फिर फंक्शंस के लिए चैप्टर 4 भी इंक्लूड हो जाएगा। पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस के लिए चैप्टर 5। अब आप देख रहे हैं सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6 में एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शंस होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल कर्व्स कैसे बनते हैं, लॉग फंक्शन का क्या तरीका होता है। अच्छा, इसी तरह फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन चैप्टर 6, फिर सर्कल, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गई। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर 7 होगा और इसमें साइन, कॉस, टेंजेंट, ये सारे फंक्शन होंगे। अच्छा, चैप्टर 7 ही कंटिन्यू होगा। फिर उसके बाद पीरियोडिक फंक्शंस होगा, यानी जैसे आपको बताएंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसके अंदर वेव्स किस तरह बनती होंगी, और ज़ाहिर है साइन और कोसाइन में हम इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, ये समझ लो उसकी एप्लीकेशन है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस होंगी, ये चैप्टर 9 होगा, वही कंटिन्यू होगा चैप्टर 9। और लास्ट चैप्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, दैट इज़ चैप्टर 10। ठीक है।
ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर 10 को देखेंगे, इसके अंदर फाइनलाइज करेंगे इसको। तो ये पूरा कोर्स आउटलाइन है और दैट इज़ अ वेरी सिंपल कोर्स आउटलाइन। मैं आपको मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत आसान है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है जो ये कोर्स आउटलाइन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसका एक डेटा बैंक बनेगा क्वेश्चंस का, और वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, जो हर एक्सरसाइज के हर चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइजेज होंगी उनके अंदर से आपको देखना होगा और उनको अटैम्प्ट करना होगा। तो ये कोर्स आउटलाइन भी मैं आपके साथ शेयर करा रहा हूँ और बुक भी आपके साथ मैं शेयर करा रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आप जो इनिशियल मेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर की है वो ले लेंगे, तो फिर उसके बाद टाइम टू टाइम मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाता रहूँगा और उसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और ऑनलाइन सेशन जूम का लेता रहूँगा, ठीक है। तो इस हवाले से मैंने अपनी सारी डिटेल्स बता दी हैं और जो जो चीज़ें मैं समझता था इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इससे अगर आपके कोई सवालात हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं और ईमेल पे भी पूछ सकते हैं। वॉइस नोट कर दें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं आपको उसको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जनाब। तो इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट क्लास से हम, यानी अब जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी वो डायरेक्टली अब सोल्यूशन टीचिंग से स्टार्ट होगी और जिसमें मैं अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगा। आज तो हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आई थिंक मैंने आपको जहाँ तक एक्सप्लेन करना था अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।